हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम एक रिपोर्ट की बात करने वाले हैं जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया का जो रिस्पेक्ट में जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाले नेक्स्ट डिकेड में इंडिया का जो कंडीशन है, जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें एनर्जी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ने की आशंका है, इसमें बताई जा रही है। सो इंडिया इज पॉइज्ड टू फेस ए हायर इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड दैन एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट डिकेड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अब चूंकि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे थर्ड इकोनॉमी बनने वाला है और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन का फेज से गुजरने वाला है, तो एनर्जी डिमांड बढ़ना नॉर्मल है। अब हम देखते हैं कि पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये रिलीज होता है, कौन करता है। तो बेसिकली यह रिलीज किया जाता है, एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द मोस्ट ऑथोरिटेटिव ग्लोबल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड द प्रोजेक्शन। कि ये हर साल एनुअली ये पब्लिश किया जाता है IEA के द्वारा, जिसमें यह प्रोजेक्शन दिखाया जाता है कि कौन सा कंट्री किस इकोनॉमी के ट्रांजिशन से पास कर रहा है और कितना एनर्जी डिमांड हो सकता है। It identify and explore the biggest trend in energy demand and supply, as well as what they mean for the energy security, emission and economic development. इंडिया के सिनारियों में अगर हम बात करें, भले एनर्जी डिमांड बढ़ने वाला है, लेकिन जो एरियाज से एनर्जी बढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है। कि कोल से एनर्जी का डिमांड में भी 15% का इसमें इंक्रीमेंट दिखाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को लेके एनर्जी डिमांड को फुलफिल करना है, तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ आता है कि कैसे उससे क्लाइमेट चेंज से कैसे डील किया जाएगा। अब हम इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं जो इन जनरल दिया गया है। सो प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन द करेंट पॉलिसी सेटिंग इंडिकेट दैट द वर्ल्ड इज एंटरिंग इन अ न्यू एनर्जी कंटेक्स्ट मार्क्ड बाय परसिस्टेंट जियोपॉलिटिकल हजार्ड बट ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ वेरियस फॉसिल फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी। कि जो पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो अगर हम बात करते हैं, तो एक ऐसा ट्रांजिशन के फेज से गुजरने वाला है जहाँ पे बहुत सारे कर सकते हैं जो जियोपॉलिटिकल हैजर्ड्स हैं, और कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल्स है या जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। दिस इंक्लूड्स अ सरप्लस ऑफ ऑयल एंड LNG expected in second half of 2020s alongside significant increase in manufacturing capacity for key clean energy technology। कि जो अब जो फेज है, चूँकि यहाँ पे अब पूरा ग्लोबल वर्ल्ड को सिर्फ एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं करना है, क्लाइमेट चेंज को भी डील करना है, तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो लाना जरूरी है, और साथ ही साथ एनर्जी का डिमांड को फुलफिल करते हुए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट फाइंड्स दैट लो इमिशन एनर्जी सोर्सेस, कि वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे कि इमिशन जो है वो लो हो, एंड आर सेट टू जनरेट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030। कि 2030 तक कि जो एनर्जी का डिमांड है वो फुलफिल होना चाहिए, लेकिन ऐसे सोर्सेस से एनर्जी जनरेट होना चाहिए जिससे इमिशन कम हो। क्योंकि अगर हाइयर इमिशन वाले टेक्नोलॉजी से आप एनर्जी की डिमांड फुलफिल करते हैं तो फिर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। मीनवाइल डिमांड फॉर कोल, ऑयल एंड गैसेस इज एक्सपेक्टेड टू पिक बाय द एंड ऑफ द डिकेड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू एक्सेलरेट फर्दर, एडिंग द इक्विवेलेंट ऑफ जापान्स एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टू ग्लोबल यूज ईच ईयर। कि इतना अधिक बढ़ने वाला है आने वाले डिकेड में कि अभी जो एट प्रेजेंट जो जापान का एनुअल कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, उतना हर साल वो इंक्रीज हो जाएगा, हर डिकेड में इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ जो कोल, ऑयल और गैस का हम बात करते हैं, उससे जो एनर्जी सोर्सेस है वो इस डिकेड के अंत में पिक पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे एक चैलेंज भी है, एनर्जी डिमांड भी मीट करना है और इमिशन को भी ध्यान में रखना है। इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि क्या है इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें। सो इंडिया इज पॉइज्ड टू फेस हायर एनर्जी डिमांड दैन एनी अदर कंट्री ओवर द नेक्स्ट डिकेड। कि आने वाले ये जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें जो इंडिया में जो एनर्जी डिमांड है, क्योंकि सबसे अधिक जो ट्रांजिशन आ रहा है इकोनॉमी में, जो यूथ यहाँ पे अब चूँकि बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी एनर्जी का डिमांड है। तो आने वाले डिकेड में सारे कंट्री के मुकाबले में इंडिया में अधिक एनर्जी का डिमांड होगा। According to the stated policy scenario STFs, India is on the track to add over 12,000 cars daily to its roads over the period 2020-35. Built up space in set to increase by over 1 billion square meter annually, and this is the larger than the built up in space in South Africa. And by 2035, iron and steel production is
on track to grow by 7%. The cement output is set to rise by 55%. तो ये ऐसे एरियाज हैं, आयरन हो, स्टील हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, यहाँ पे एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है और 2035 तक इसका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है। तो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा जब एनर्जी डिमांड फुलफिल होगा। द स्टॉक ऑफ एयर कंडीशनर्स projected to grow by 4.5 times, resulting in electricity demand from air conditioner in 2035 more than Mexico total expected consumption that year. So एयर कंडीशनर की भी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। सो इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी का ज़रूरत है और ये एनर्जी कहाँ से फुलफिल होगा, कैसे, वैसे सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी है या हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो वैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जनरेट करने होंगे जहाँ से इमिशन लो हो। Total energy demand in India is set to be increased by 35% by 2035 and electricity generation capacity nearly tripled to 1400 gigawatt. Coal is set to retain a strong position in the energy mix in India. आज भी at present भी coal सबसे important source of energy है thermal energy में। Over the next decades, with the country projected to add about 60 gigawatt of new coal-fired power capacity by 2030, coal-based electricity generation is projected to increase by over 15%, and coal provided 40% of energy used in industries like steel, cement, manufacturing, and by 2035, coal use in industry is expected to grow by 50%. जो at present 40% सपोर्ट कर रहा है, 2035 तक ये 50% सपोर्ट करेगा। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि आने वाले नेक्स्ट डिकेड में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिमांड बढ़ने वाला है उसे कैसे फुलफिल करे ताकि इमिशन को भी कंट्रोल कर सके। सो ये था IEA के द्वारा पब्लिश वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।